चुनाव निष्पक्ष कराने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है और सरकार की है, लेकिन ये सरकार जो है इसकी जो है नीति और नियत में खोट है। भाजपा वाले निश्चिंत हैं, वो शासन प्रशासन की मदद से गड़बड़ी कराने की फिराक में है, इसलिए वो निश्चिंत है। लेकिन हम लोग जो है पहरेदारी कर रहे हैं दिन रात 24 घंटे। ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दबी हुई जबान से कहते हैं कि जो है हमने नया संविधान लिख लिया है और 2024 में हम संविधान बदल देंगे। तो इस बात को जो है लोगों के बीच में ये बात आ गई है, तो इसलिए जो है हर बड़ा नेता आशंका व्यक्त कर रहा है कि कहीं जो है भारतीय संविधान खतरे में ना पड़ जाए। और भारतीय संविधान को बचाने के लिए हम लोगों को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकना होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो लोकतंत्र की हत्या चाहती है और हम लोग लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। इसलिए 24 घंटे रह करके हम लोग ईवीएम की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अधिकारियों के माध्यम से वो कभी न कभी कहीं वो अपने अधिकारी पहुंच जाते हैं, उनकी गाड़ियों में कहीं छेनी मिल रही, कहीं हथौड़ी मिल रही, कहीं आरी मिल रही, कहीं रेती मिल रही। ये सब आपत्ति तत्व प्राप्त हो रहे हैं। और अन्य जिलों से, चाहे बनारस हो, चाहे मिर्ज़ापुर हो, चाहे वो बस्ती हो, हर जगह आप देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, वहाँ मतपत्र कहीं कूड़े में मिल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कराने का काम पूरा प्रयास कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूँ आपके साथ अनुराग कुमार। मैं इस समय लखनऊ में मौजूद हूँ और लखनऊ का मेरे पीछे आप देख सकते हैं आगे जाके मेन गेट पे तो रामाबाई अंबेडकर पार्क है। यह वही पार्क है जो लखनऊ की चाहे पूर्वी हो, चाहे दक्षिणी हो, चाहे पश्चिमी हो, इन सब जगहों की जो बॉक्स है वो यहीं इसी मैदान में रखे गए। यहीं सुबह मतगणना यहाँ पे होगी। यहाँ पे मेरे साथ बीएसपी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, जो बूथ अपने जो ईवीएम है उसको रखा रहे हैं। चाहे किस काफ़ी जिलों से पर्ची खबर आ रही थी कि बीएसपी की पर्ची निकल रही, वहाँ से कहीं से लगातार बनारसी की बात की जाए, वहाँ पे बक्से ही चोरी हो गए पूरे। यहाँ पे मेरे साथ कार्यकर्ता, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। क्या लग रहा है जिस प्रकार से ईवीएम पे कहते हैं कि ईवीएम चोरी कर रही है भाजपा, तो सही है क्या? पूरे उत्तर प्रदेश से ऐसी खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जगह जगह जो है मशीनें भेज करके और उनको हैक करके गड़बड़ी करने का काम कर रही है। तो ये तो जो है कई जगह खबरें आ रही, पूरे प्रदेश में सूचना है। यहाँ हमारे लखनऊ में भी अभी एक घटना घटी थी, कुछ अवांछनीय तत्व वहाँ घुस गए थे और वहाँ पर फिर हम लोगों ने उनको रोका। बाकायदा जो है उसका जो है पूरे यूपी में, पूरे देश में इसको देखा लोगों ने, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, टीवी पे। काफ़ी जिलों से खबर आ रही थी कि बीएसपी की पर्ची बाहर नज़र आ रही है। तो ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है बीएसपी के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम कर रही है। मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन असलियत में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की टक्कर है पूरे उत्तर प्रदेश में। और बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ यहाँ पर आ रही है सरकार बनाने। कल से हवा बनाई जा रही है मीडिया में जिस प्रकार से परसों से कि लगातार चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, जब ये लोग हारते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम का रोने पे आ जाते हैं आप लोग। इससे पहले भाजपा वाले आप पे आरोप लगा रहे हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं? कि आप लोग जब हारते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम गड़बड़ी हो रही है। नहीं, अभी तो हम लोगों ने आरोप ऐसा नहीं लगाया। तो आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें आ रही हैं? बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी। 2007 वाला जो है हम लोग फिर से जो है दोहराएंगे। तो जो ईवीएम का जो खेल चल रहा है, जैसे कि पकड़े जा रही है, चाहे वाराणसी की बात की जाए, तो क्या लगता है कि चुनाव निष्पक्ष होते हैं? नहीं, चुनाव निष्पक्ष कराने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है और सरकार की है, लेकिन ये सरकार जो है इसकी जो है नीति और नियत में खोट है। तो ये जो है गड़बड़ी करने का काम कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, ये बताइए, आप लोग जब से वोट पड़े हैं यहाँ पे दिन रात रहते हैं क्या दिन ही में सिर्फ आते हैं? नहीं, दिन रात 24 घंटे ड्यूटी बदलती है यहाँ पर। अच्छा, अभी अंदर भी हैं हमारे लोग। हाँ, मैं देख के आया हूँ, जगह पे लगे हमारे पंडाल लगे। ये पंडाल दिखा दीजिए। ये बसपा का पंडाल है, इससे आगे जाएंगे आपको भाजपा का पंडाल नजर आएगा, इसके आगे जाएंगे आपको सपा का पंडाल नजर आएगा। लेकिन साफ तौर पे भाजपा वाले कम हमें नजर आते हैं, सपा और बसपा वाले ज़्यादा नजर आते हैं, क्योंकि इन्हीं को ज़रूरत है ईवीएम रखाने की। भाजपा वालों को तो ज़रूरत हमें लग नहीं रही। हाँ, भाजपा वाले निश्चिंत हैं। भाजपा वाले निश्चिंत हैं। वे क्या सोचते हैं कि मतलब उनका काम पुलिस प्रशासन कर रहा है? हाँ, वो शासन प्रशासन की मदद से गड़बड़ी कराने की फिराक में है, इसलिए वो निश्चिंत है। लेकिन हम लोग जो है पहरेदारी कर रहे हैं दिन रात 24 घंटे पूरी तरीके से। आप इसी विधानसभा से हैं? मैं उत्तर विधानसभा शहर से। तो क्या लग रहा है जो चल रहा है ये खेल?
खेल भाजपा सदैव करती रही जब जब सत्ता में रही है। पिछले बार भी देखिए, बिहार का चुनाव देख लीजिए, कहीं का चुनाव है, बंगाल का चुनाव देख लीजिए, वो अपने पक्ष में हवा बनाने का काम करती है और कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने का काम करती है। वो इसलिए इस तरीके का ट्रेलर दिखा रही है ताकि जो है भाजपा का कार्यकर्ता नर्वस हो जाए और वो जरा सा चूक जाए, यानी नर्वस हो करके अपने ड्यूटी ना करे, तो मैं जो और खेल करना है जो 200, 500, 700 वोटों का वो भी कर लें। अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र बचाने का आखिरी चुनाव, इसके बाद तो फिर चुनाव ही मान लो। भाई जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दबी हुई जबान से कहते हैं कि जो है हमने नया संविधान लिख लिया है और 2024 में हम संविधान बदल देंगे, तो इस बात को जो है लोगों के बीच में ये बात आ गई है, तो इसलिए जो है हर बड़ा नेता आशंका व्यक्त कर रहा है कि कहीं जो है भारतीय संविधान खतरे में ना पड़ जाए। और भारतीय संविधान को बचाने के लिए हम लोगों को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकना होगा। तो रोकोगे कैसे? जैसे ही बहुजन ही मान लीजिए SC ST OBC की बात की जाए तो आप लोग आपस में लड़ेंगे तो फिर कैसे जीतेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम कहाँ लड़ रहे हैं? हम लोग तो सब, हमारे बहुजन समाज पार्टी ने SC को भी टिकट दिया है, OBC को भी टिकट दिया है, मुस्लिम समाज के, माइनॉरिटी समाज के लोगों को भी टिकट दिया है और जनरल क्लास के लोगों को भी टिकट दिया। सबको साथ लेकर के हम चल रहे हैं और हम जो है खुद ही सक्षम है, बहुजन समाज पार्टी और आदरणीय बहन जी खुद ही सक्षम है भारतीय जनता पार्टी को अकेले उत्तर प्रदेश में रोकने के लिए। आपके हिसाब से लास्ट कितनी सीटें आ रही हैं? हम जो है पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएंगे। बहुमत की सरकार आ रही है। क्या लग रहा है जिस प्रकार से EVM का खेल चल रहा है उत्तर प्रदेश के हर जिले में देखा जाए, चाहे वो कार्यकर्ता हो, अब अलर्ट हो गए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो लोकतंत्र की हत्या चाहती है और हम लोग लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, इसलिए 24 घंटे रह करके हम लोग EVM की सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अधिकारियों के माध्यम से वो कभी न कभी कहीं वो अपने अधिकारी पहुंच जाते हैं, उनकी गाड़ियों में कहीं छेनी मिल रही, कहीं हथौड़ी मिल रही, कहीं आरी मिल रही, कहीं रेती मिल रही, ये सब आपत्ति तत्व जो प्राप्त हो रहे हैं। और अन्य जिलों से, चाहे बनारस हो, चाहे मिर्ज़ापुर हो, चाहे वो बस्ती हो, हर जगह आप देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, TV के माध्यम से, वहाँ मतपत्र कहीं कूड़े में मिल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कराने का काम पूरा प्रयास कर रही है। छेनी हथौड़े जो मिले थे, हो सकता है उससे पहले भी तो उन्होंने अपना जो कुछ किया हो सकता काम कर लिया हो पहले ही। अब उससे पहले हम लोग सतर्क नहीं थे, लेकिन उस समय हम लोग अचानक आ गए थे तो देखा गया अधिकारी लोग अंदर हैं, तो हम लोगों ने गाड़ी तलाशी ली तो उसमें छेनी हथौड़ी मिली। उस दिन से हम लोग सतर्क हो गए, अपना कैंप लगा करके उसी दिन से 24 घंटे हम लोग पड़े हैं। 24 घंटे से यहाँ रह रहे हैं आप लोग भी 24 घंटे रहते हैं? हाँ जी, हाँ, शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगाई गई है संगठन की तौर से, उसी में सब लोग अपने ड्यूटी कर रहे हैं, बदल के, टाइम बदल के। तो आपको क्या लगता है ऐसे लोकतंत्र फिर कैसे बचेगा? लोकतंत्र, देखिए, जनता में विश्वास जगाने की ज़रूरत है और चूंकि सरकार पूरी तरह से लोगों को भ्रमित कर रही है, इस तरह से तो लोकतंत्र बचाया नहीं जा सकता। इसके लिए हमें बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, उसी संघर्ष से ही हम लोग लोकतंत्र बचा पाएंगे, बिना संघर्ष से कुछ नहीं होगा। चलिए, ये लगातार मैं दिखाने की कोशिश कर रहा थी, बसपा के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हुए थे। TV अखबार की अगर बात की जाए तो कहीं TV अखबार में ये खबरें नहीं आ रही हैं कि वहाँ पे BSP की पर्ची मिली, वहाँ पे EVM गायब हो गई, वहाँ पे दीवार टूट गई। लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा और लोगों से जानते कैसे करेंगे फिर आप ये सब? कैसे क्या करेंगे? हम लोग पूरी प्रयास अपनी लगा रखे हैं, क्योंकि बहुत ही हस्तक्षेप ये लोग कर रहे हैं, हर जगह गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उन चीज़ों को हम लोग कहीं ना कहीं चल करके बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का सिद्धांत ही है कि सबके साथ सबका विकास, सबको लेके चलना है एक साथ। और इस बार हम अपनी फुल बहुमत में बहन जी की सरकार हमारी बन रही है और कल शाम को 5 बजे तक पूरा एकदम निर्दलीय बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आपको लग रहा है गड़बड़ी हो पाई या नहीं हो पाई? गड़बड़ी तो करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं मुला, उनको पता हो गया है कि हम पूरी तरीके से हार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। मुला गड़बड़ी चाहे जितनी कर लें, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए, यहाँ पे युवा है मेरे साथ, उनसे पूछते हैं क्या लग रहा है, कितने दिन से यहाँ बैठे हैं आप लोग? देखिए, मैं तो अभी आया हूँ, लेकिन जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो कई दिनों से यहाँ एक्टिवेट है, मतलब किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो पाए, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले यहाँ भी कुछ हुआ था और कल बनारस में जैसा देखने को मिला है, तो उससे लगता है कि जो प्रशासन है वो सरकार जो है प्रशासन के दबाव में कुछ भी कर सकती है, तो इसलिए हम लोगों का यहाँ रुकना बहुत ज़रूरी है। तो
आपको कैसा लगता है जब ये सब होता है, देखते हैं चाहे 2019 के चुनाव हो, 17 के चुनाव हो, कहते हैं कि आप लोग ईवीएम से जब हारते हैं तो कहने लगते हैं कि ईवीएम खराब है। देखिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता ज़रूर है, वरना देखने को न मिलता। जैसे कल बनारस में घटना जो हुई वो हालांकि नहीं होनी चाहिए थी। अगर इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो थोड़ा शक बढ़ जाता है। तो प्रशासन को चाहिए कि इस तरह की घटनाएं देखने को ना मिले, ठीक है, जिससे कि और आगे दिक्कत ना हो। तो आपको लगता है जो अधिकारी काम करते हैं निष्पक्ष नहीं करते ये लोग? नहीं, हम ये नहीं कह सकते निष्पक्ष नहीं करते हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते हैं। फिर भी थोड़ा सा प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए मामले में कि ईवीएम जा रही है ट्रक में भर के, और जब वो पकड़ी जाती है तब ये कहा जाता है कि ये वहाँ जा रही थी। अगर वहाँ जा रही थी तो जो क्षेत्र के प्रत्याशी थे उनको भी सूचित करना चाहिए था कि ईवीएम जो है वो ट्रेनिंग के लिए या जा रही थी तो बताना चाहिए था, तो ये दिक्कत ना होती। चलिए, ये लगातार मैं लखनऊ के रामाबाई अम्बेडकर पार्क में था और लगातार आपको अपडेट देता रहूँगा। कैमरामैन आशीष के साथ अनुराग कुमार, नेशनल दस्तक, लखनऊ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।